बंगाल में काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने ममता सरकार पर किया जोरदार हमला, कहा राज्य में नहीं है कानून का राज। वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी, और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। कोलकाता में जेपी नड्डा ने एक बार फिर से किया ऐलान, कहा अब की बार बनेगी बीजेपी की सरकार। दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है आरोप। टूट गए नड्डा की बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव किया। डायमंड हार्बर जा रहे थे जेपी नड्डा, उपद्रवियों ने की कार रोकने की कोशिश, पुलिस की सुरक्षा में निकला काफिला। कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी हमला, बीजेपी महासचिव के हाथ में लगी चोट, कई दूसरे नेता भी जख्मी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद हरकत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, सीआरपीएफ के अधिकारियों को भेजा कोलकाता। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया, ममता बनर्जी ने बताया बीजेपी का सियासी ड्रामा। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर राज्यपाल ने भी उठाए सवाल, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजी। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को लेकर बंगाल में बवाल, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाया, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर देश भर में सुलगी सियासत, मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। भोपाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी किसानों से सरकार की अपील, कृषि मंत्री बोले प्रस्तावों पर फिर से विचार करना चाहिए। आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें, और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया, कहा एमएसपी और एपीएमसी में कोई बदलाव नहीं होगा। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा राज्यसभा में बिल पास कराते समय किया गया अभद्र व्यवहार। कृषि मंत्री की अपील को किसानों ने खारिज कर दिया, कहा कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। कल एजेंडा दिया था वही एजेंडा आज है, तो सरकार से हमारा एक है सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करे। जो पूरा कल एजेंडा दिया था वही एजेंडा आज है, तो सरकार से हमारा एक है सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करे। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी, 6 बार बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा, अब और तेज होगा आंदोलन। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने जारी किया 106 पन्नों का बुकलेट, किसानों और गांवों को लेकर मोदी सरकार के कामों का जिक्र। किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहा है किसानों का हुजूम, 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी तक किसानों ने लगाए ट्रैक्टर और ट्रॉलियां। सिंघू बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का आंदोलन, कानून वापस लेने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है पुलिस, स्थानीय लोगों ने फूल बांटे। नोएडा में आंदोलनकारियों का कोरोना टेस्ट कराना चाहती है पुलिस, प्रदर्शन की जगह पर लगाए कैंप। दिल्ली के बुराड़ी में भी डटे हैं प्रदर्शनकारी, अर्धनग्न होकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनीपत में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मॉल को करवाया बंद, कर्मचारियों को किया बंद। मुक्तसर में एक युवक ने रचाई अनूठी शादी, किसानों के नाम की शगुन की सारी रकम।
अकोला में किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को घेरा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन। दिल्ली में देश के नए संसद भवन की रखी गई आधारशिला, पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान दिग्गज नेताओं की मौजूदगी, विधि विधान के साथ पीएम ने संकल्प किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया भूमि पूजन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे नजर आए अतिथि, रतन टाटा समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल। भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, सभी धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं ने की वंदना। 971 करोड़ की लागत से बनेगा नया संसद भवन, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए होंगी 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सांसदों के लिए होंगी और जगह 2022 तक तैयार होने की उम्मीद है। भूमि पूजन को पीएम मोदी ने बताया गौरवशाली क्षण, कहा पूरी होंगी लोगों की आकांक्षाएं। इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। कल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। अफसरों की बैठक में कलेक्टर और एसपी पर भड़के सीएम शिवराज, कटनी के कलेक्टर का तबादला किया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दंगल, केजरीवाल के घर के बाहर 4 दिन से विरोध में बैठे हैं तीनों एमसीडी मेयर। उद्धव ठाकरे ने किया मिसिंग लिंक परियोजना का निरीक्षण, मंत्री और अधिकारियों से जानकारी ली। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 97,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 412 लोगों की मौत, अब तक 1,41,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 92,53,000 से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में करीब 1,600 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले, 18,64,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने में लग सकता है वक्त, पैनल ने मांगा वैक्सीन पर और ज्यादा डेटा। उत्तराखंड के डीजीपी ने नैनीताल में मां नैना देवी के दर्शन किए, राज्य में शांति और कानून का राज कायम रहने की प्रार्थना की। जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मैं नैनीताल आया हूँ, इसलिए मैंने सपत्नीक मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए। पूर्वी दिल्ली में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। हरियाणा के हिसार में दिल दहला देने वाली घटना, 1.5 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या, सगे चाचा पर आरोप है। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर पूंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी, सेना ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना ने निष्क्रिय किया मोर्टार का जखीरा, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को बनाया था निशाना। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भिड़ंत, दंपत्ति समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। देवरिया में जमीनी विवाद में पीट कर बुजुर्ग की हत्या, गुस्साए लोगों ने थाने पर घेराव किया। बरेली में 2 बाइक टकराने को लेकर विवाद में जोरदार बवाल, भीड़ ने जमकर की एक युवक की पिटाई।
प्रयागराज में ताश के पत्तों की तरह गिरा हिस्ट्री शीटर का आलीशान मकान, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार 4 लोगों को मारी टक्कर, 3 की मौत, चौथे की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर के आइसक्रीम पार्लर और सीमेंट की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में तस्वीरें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिव्यांग लड़की से दरिंदगी, 1 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में अफीम तस्करी का बड़ा खुलासा, 50 लाख कीमत की अफीम बरामद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीच सड़क धू कर जली कार, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। देहरादून में फर्जी आई कार्ड बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, मजदूरी के लिए बच्चों की उम्र बढ़ाने का फर्जीवाड़ा करता था। इंदौर में आग में जलकर 3 साल की बच्ची की मौत, सैनिटाइजर की वजह से बढ़ी थी आग। बदायूं में शब्द अपनाने को लेकर 2 गुटों में तनाव, बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। देहरादून में प्रधानमंत्री योजना के तहत ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। फतेहपुर में पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया, कारीगर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप, बुराड़ी में बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की, आपसी रंजिश का शक है। चेन्नई एयरपोर्ट से 1.5 किलो सोना जब्त, बाजार में करीब 60 लाख रुपए है दाम। यूपी के संभल में 3 घंटे में सुलझी किडनैपिंग की गुत्थी, 3 महीने का बच्चा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में जारी है कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी घटने से सड़कों पर लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी में भी कोहरे ने ढाया कहर, लखनऊ में लगातार गिर रहा है न्यूनतम तापमान। 143 अंकों की गिरावट के साथ 45,959 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 50 अंकों की गिरावट। 11 राज्यों के करीब 2/3 लोगों में भोजन की खपत अब भी कम, गेहूं, चावल, दाल और हरी सब्जी की खपत भी घटी। 14 दिसंबर से 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस सुविधा, देश भर के 237 बैंकों के बीच होते हैं रोजाना करीब 6.25 लाख ट्रांजैक्शन। पीएम वाणी योजना से देश में वाईफाई क्रांति आने का अनुमान, देश का हर नागरिक कहीं से भी इंटरनेट कर सकेगा एक्सेस। 2022 से ग्लोबल स्तर पर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराएगी OneWeb, स्पेसएक्स और Amazon से होगा मुकाबला। ऑफर फॉर सेल के तहत IRCTC में 20% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 1,367 रुपए तय हुआ फ्लो प्राइस। मारुति की कारों के लिए अब लोन लेना होगा आसान, कंपनी ने लॉन्च किया ऑनलाइन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। भारतीयों ने 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया IPL, टॉप 5 में कोरोना वायरस और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजे शामिल। 6 करोड़ 92 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, 15,76,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज, अब तक 2,96,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 3200 से ज्यादा लोगों की मौत, एरिजोना, अलाबामा और ओहायो प्रांत में दूसरी लहर से बड़ी तबाही। न्यूयॉर्क में इसी हफ्ते शुरू हो सकता है वैक्सीन लगाने का काम, गवर्नर एंड्रू कुमो ने किया दावा। यूएई ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्मा को दी मंजूरी, इसी महीने हो सकती है वैक्सीनेशन की शुरुआत। इजरायल में 27 दिसंबर को शुरू होगी वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहला डोज लेंगे।
ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब कनाडा ने फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दी। अगले हफ्ते से शुरू होगी वैक्सीनेशन। इंग्लैंड में जारी है वैक्सीन लगाने का काम। एलर्जी के मरीजों के लिए जारी की गई चेतावनी। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ट्रेड डील को लेकर शुरू हुई बातचीत। बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात की। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग थमने के बाद बाकू पहुंचे टर्की के राष्ट्रपति। अजरबैजान के नेताओं से करेंगे मुलाकात। इराक में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ सुलेमानिया प्रांत में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी पार्टी के मुख्यालय को आग के हवाले किया। यूरोपीय देश अल्बानिया में एक युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। अमेरिका के कैंसस में दर्दनाक हादसा। हाईवे पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, एक की मौत। पेरू की राजधानी लीमा के चिड़ियाघर में जानवरों को दी गई दावत। क्रिसमस का तोहफा लेकर पहुंचे दर्शक। न्यूयॉर्क की हडसन नदी में दिखी व्हेल। मैनहट्टन तट पर जमा हुई लोगों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।